नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण आंदोलन। वह है खेरा आंदोलन, जो कि गुजरात में 1918 में हुआ था। 1918 का भारत एक ऐसा वक्त जब हर और ब्रिटिश राज का शिकंजा कसा हुआ था। एक और देश के वीर स्वतंत्रता संग्राम कूद पड़े थे, वही दूसरे ओर गुजरात के खेरे जिले के किसान अपनी ही जमीन पर जीने की लड़ाई लड़ रहे थे। पर यह सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक प्रतिकार का एक प्रतीक बनने वाला था। खेरा सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह पहली बार थी जब किसानों ने संगठित होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष किया था। यह वही आंदोलन था जिसने सत्याग्रह को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली हथियार बना दिया। खेरा में स्थित बेहद खराब थी। 1918 में भयंकर सूखे के कारण फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान कर्ज में डूब गए, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने कर की मांग जारी रखी। एक तरफ अकाल और भूख थी, तो वही दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार का निर्दयी कर नियम। किसानों के पास कोई चारा नहीं बचा था। गांधी जी का प्रवेश। महात्मा गांधी जो हाल ही में चंपारण के सफल सत्याग्रह का नेतृत्व करके लौटे थे, खेरा में किसानों की पुकार पर आए उन्होंने किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा, सत्याग्रह का। गांधी जी का यह विश्वास था कि सत्य और अहिंसा के बल पर ब्रिटिश सरकार के क्रूर कानूनों को सामना किया जा सकता है। हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, हमारा विरोध केवल हमारे सिद्धांत और हमारे आत्मसम्मान के लिए होगा। अगर हम एकजुट रहे तो सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। किसान अपने गांव में इकट्ठा हो रहे हैं। गांधी जी करीबी साथियों जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिख और अन्य नेता ने उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। खेरा में गांधी जी का सहयोगियों जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरहरि पारिख ने लोगों को एकजुट करने का काम किया। एक विशाल सत्याग्रह की योजना बनाई गई, जहां सभी किसानों ने सरकार को कर न चुकाने का निर्णय लिया। सरदार पटेल का डायलॉग। इस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक डायलॉग दिया था, हम एकजुट होकर अपना विरोध जताएंगे, कोई भी किसान कर नहीं देगा, चाहे सरकार कितने भी दबाव बनाए। ब्रिटिश सरकार ने किसानों के डराने के लिए कई सख्त कदम उठाए। उनकी जमीनें जब्त की गई, पशुओं को कब्जे में लिया गया और कई किसानों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन खेरा के किसानों ने अपना संयम बनाए रखे। तब उस समय ने ब्रिटिश अधिकारियों ने डायलॉग दिया कि हम तुम्हें मजबूर कर देंगे कर चुकाने के लिए, यह विद्रोह तुम पर भारी पड़ेगा। सत्याग्रह का विजय। लंबे संघर्ष और दबाव के बावजूद ब्रिटिश सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। उन्होंने किसानों के लिए उस वर्ष का कर माफ कर दिया और कराधान में रियायतें देने का निर्णय लिया। यह सत्याग्रह की एक महान विजय थी। उसी समय गांधी जी ने भी एक डायलॉग दिया था, यह हमारी जीत नहीं है, यह सत्य की जीत है। यह उस संघर्ष की जीत है जो बिना किसी हिंसा के किया गया। सत्याग्रह का प्रभाव का समापन हो गया है। खेरा सत्याग्रह ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित किया। इसने न केवल किसानों को उनके अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, बल्कि पूरे देश को यह विश्वास दिलाया कि अगर हम संगठित होकर और अहिंसात्मक तरीके से लड़े तो ब्रिटिश हुकूमत को भी झुकना पड़ेगा। यह सत्याग्रह आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम के बड़े आंदोलन का आधार बना। खेरा सत्याग्रह सत्य, अहिंसा और एकता का प्रतीक था। जय हिंद। नमस्कार।